तो इंडिया ने शायद कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इंडिया का जो ऑयल प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाला है। अभी तो बहुत लोग शायद वेस्ट बंगाल इलेक्शन में बिजी है, वहां पर ध्यान है उनका, तो शायद इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया होगा। हुआ क्या है, 28 अप्रैल यानी कि कल के दिन यूएई ने ये अनाउंस किया है कि वो ओपेक से बाहर निकल रहा है, और ये पिछले 60 सालों में पहली बार हो रहा है जबकि कोई कंट्री ओपेक से बाहर निकल रहा है। और इस वजह से क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं। देखो, पहली बात यह है कि ओपेक के अंडर में जितने भी कंट्रीज आते हैं उन लोगों के ऊपर बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन लगता है, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री को कितना ऑयल निकालना है डेली, उस ऑयल का प्राइस क्या होगा, ये सब जो है ना ये ओपेक कंट्रीज मिलकर डिसाइड करते हैं, और जो डिसाइड होता है उसी पे काम करना होता है, किसी का फ्री हैंड नहीं होता है, और इस वजह से वो लोग ऑयल प्राइस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन अब यूएई इससे बाहर आ चुका है और इस वजह से यूएई के पास फ्री हैंड आ चुका है। यूएई जितना चाहे वो तेल निकाल सकता है, उस तेल का जो चाहे वो प्राइस रख सकता है, वो कम दाम में भी तेल बेच सकता है, जिससे जो बायर से वो मैक्सिमम ऑयल यूएई से खरीदे। इससे इंडिया का फायदा ये होगा कि यूएई जो है वो पाइपलाइन के थ्रू ऑयल को फुजेराओ पोर्ट में भेज सकता है, वहां से ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है, और इससे फायदा ये होगा कि वो लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर सकते हैं। और इससे इंडिया का भी फायदा होगा क्योंकि इंडिया जो है आज के टाइम में बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। और दूसरी तरफ अगर यूएई ने कम दाम पर तेल बेचा तो फिर इंडिया बड़ी क्वांटिटी में तेल जो है वो यूएई से खरीद सकती है। अब मैंने तो बता दिया कि इंडिया का जो ऑयल प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व हो सकता है, लेकिन मैंने ये कहा था कि इंडिया ने शायद कुछ ऐसा किया है जिसके वजह से उसका ऑयल प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। देखो, ये मेरा थ्योरी है। एक्चुअली हुआ क्या है, 26 अप्रैल को अजीत डोभाल साहब यूएई गए थे, वहां पर उन्होंने 2 दिन का स्टे किया था, और उसके बाद ही यूएई ने ये अनाउंसमेंट किया है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंडिया ने ही कुछ किया होगा, लेकिन आप लोग यहां पर कनेक्शन बिठा सकते हो। मतलब धुरंधर बहुत अच्छा मूवी था।